एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक रहस्यमयी सौदागर आया। वह अद्भुत वस्त्रों, गहनों और अन्य वस्तुओं का व्यापार करता था, लेकिन उसकी वस्तुओं में एक विशेष प्रकार की चमक थी जो किसी भी अन्य वस्त्र या गहने में नहीं होती थी। वह सौदागर इतना धनी और प्रभावशाली था कि उसने दरबार के अधिकांश मंत्रियों का ध्यान आकर्षित कर लिया। एक दिन वह सौदागर सीधे अकबर के पास गया और एक अनोखा प्रस्ताव रखा। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मेरे पास एक ऐसा वस्त्र है जिसे यदि आप पहनेंगे तो आप अजेय हो जाएंगे। यह वस्त्र आपको हर प्रकार के नुकसान से बचाएगा, लेकिन इसकी कीमत बहुत अधिक है। अकबर को उस वस्त्र में दिलचस्पी हुई और उन्होंने सौदागर से उसकी कीमत पूछी। सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस वस्त्र की कीमत केवल आपकी सबसे मूल्यवान चीज है। अकबर चौंक गए और पूछा, मेरी सबसे मूल्यवान चीज क्या है? सौदागर ने उत्तर दिया, आपके राज्य का सबसे वफादार सेवक बीरबल। अकबर यह सुनकर दुविधा में पड़ गए। उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया और इस प्रस्ताव के बारे में बताया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहांपनाह, इस प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए। मैं जानता हूं कि यह एक चाल है और मैं इसे पकड़ने के लिए तैयार हूं। अकबर ने अनिच्छा से सौदागर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बीरबल को उसके हवाले कर दिया। सौदागर ने बीरबल को अपने साथ लिया और उसे अपने साथ एक दूरस्थ स्थान पर ले गया। वहां उसने बीरबल को एक अंधेरी गुफा में बंद कर दिया और कहा, अब तुम मेरे गुलाम हो और जब तक तुम इस गुफा में रहोगे तुम कभी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाओगे। बीरबल ने ध्यान से उस गुफा का निरीक्षण किया और देखा कि वहां कुछ रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। उन्होंने समझा कि यह कोई साधारण गुफा नहीं है, बल्कि एक जादुई स्थान है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए उन चिन्हों का अध्ययन किया और कुछ समय बाद वे उस गुफा से बाहर निकलने का तरीका खोज निकाले। जैसे ही बीरबल गुफा से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि वे एक दूसरे संसार में हैं। वह स्थान अकबर के राज्य से बिल्कुल अलग था। वहां के लोग अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे पर एक डरावनी झलक थी। बीरबल ने जल्दी से वहां की भाषा सीख ली और वहां के लोगों से बातचीत करने लगे। बीरबल को पता चला कि इस स्थान पर लोग उस सौदागर के गुलाम हैं और वह सौदागर इस जादुई गुफा के माध्यम से लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। उन्होंने यह भी जाना कि सौदागर असल में एक शक्तिशाली जादूगर है जो अन्य संसारों से लोगों को लाकर अपने स्वार्थ के लिए उनका उपयोग करता है। बीरबल ने तय किया कि वे इस जादूगर का अंत करेंगे और वहां के लोगों को मुक्त कर देंगे। उन्होंने उस स्थान के कुछ साहसी लोगों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उन्होंने उस जादूगर की कमजोरी का पता लगाया और एक रात जब जादूगर अपने महल में सो रहा था, उन्होंने उस पर हमला किया। बीरबल और उनके साथी जादूगर के महल में घुस गए और उसके जादुई शक्तियों का स्रोत, जो एक रहस्यमय रत्न था, को नष्ट कर दिया। रत्न के नष्ट होते ही जादूगर की सारी शक्तियां खत्म हो गईं और वह अपनी असली शक्ल में आ गया। वह एक साधारण इंसान बन गया जो अब लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। बीरबल ने उस जादूगर को पकड़कर लोगों के हवाले कर दिया और वह स्थान फिर से स्वतंत्र हो गया। वहां के लोगों ने बीरबल का धन्यवाद किया और उन्हें वापस उनके संसार में लौटाने के लिए एक विशेष द्वार खोला। बीरबल वापस अकबर के दरबार में लौट आए और सारी कहानी सुनाई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और साहस की प्रशंसा की और उन्हें वापस अपने राज्य का सर्वोच्च मंत्री बना दिया। इस प्रकार बीरबल ने न केवल अपने आप को बचाया बल्कि एक पूरे संसार को भी मुक्त किया। अकबर और बीरबल की इस कहानी से यह सीख मिलती है कि साहस और बुद्धिमानी से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है।